Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss physical features of India. We are going to discuss MCQs. Almost these are 50 MCQs on the physical features of India. You have to comment us whether we will go for the part 2. In part 2 we will add another 50 MCQs on physical features of India. Let us start with question first. These MCQs are previously asked MCQs in various examinations. Let us start with the question first, and the question first is, in India how many states or union territories have more than 2 international boundaries? देखो यहाँ पे कीवर्ड है 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज. तो इंडिया में ऐसे कितने स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है जो अपने बॉर्डर कितने से शेयर करते हैं? मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज जिनको है. तो विच ऑप्शन इज राइट? इट इज द 4. ऐसे हमारे पास 4 स्टेट्स है जो क्या करते हैं, जो बॉर्डर करते हैं शेयर विद 2 इंटरनेशनल, मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज. सपोज पहला ये आपका है अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. सेकंड इज वेस्ट बंगाल. थर्ड इज सिक्किम. एंड फोर्थ यू हैव टू कमेंट अस बिकॉज दैट इज रिसेंटली एडिड यूनियन टेरिटरी. आपको बताना है कि क्या वो जम्मू कश्मीर है या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है जो शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री किसके साथ? मोर देन 2 कंट्रीज के साथ, मोर देन 2 डिफरेंट कंट्रीज के साथ. तो ऑप्शन फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, एंड फोर्थ वन you have to comment us, and option D is the right for the first question. Now coming to question number 2, and question number 2 is, arrange the following hills according to their location from north to south. देखो नॉर्थ टू साउथ हमें बताना है कि एक्सटेंशन हमें बताना है किनका, एक्सटेंशन हमें बताना है या लोकेशन हमें बतानी है किनकी, इन हिल्स की. पहला है नलमाला हिल्स, देन शिवारी हिल्स, देन पालकोंडा हिल्स, देन जावड़ी हिल्स. तो आपको याद रखना पड़ेगा पहले इनमें से नलमाला हिल्स आते हैं. नलमाला हिल्स के बाद यहाँ पे पालकोंडा हिल्स आते हैं. पालकोंडा हिल्स के बाद हमें आता है यहाँ पे जावड़ी हिल्स, और जावड़ी लास्ट जो हमारे हिल्स है दैट इज फोर्थ, दैट इज शिवारी हिल्स. तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द राइट. ऑप्शन सी आपको क्या बता रहे हैं? ऑप्शन सी आपको बता रहे हैं सबसे पहले हमारे हैं कि नालमाला हिल्स. नालमाला हिल्स के बाद हमें है पालकोंडा हिल्स. पालकोंडा हिल्स के बाद हमें है जावड़ी हिल्स. जावड़ी हिल्स के बाद शिवारी हिल्स, एंड शिवारी हिल्स आर द क्या, साउथ मोस्ट हिल्स ऑफ द इंडिया. ये आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज. देखो साउदर्न मोस्ट रेंज पूछ रहा है कि साउदर्न मोस्ट रेंज हमें इंडिया में कौन सा है साउदर्न मोस्ट रेंज. तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज नॉट नलमाली, इट इज नॉट एनामला, इट इज नॉट नीलगिरी, इट इज द कार्डेमम. कार्डेमम इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द इंडिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज. हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, नॉट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज की बात कर रहा है. तो विच ऑप्शन इज राइट? इट इज नॉट मध्य प्रदेश, इट इज नॉट आंध्र प्रदेश, इट इज नॉट कर्नाटका, इट इज द उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द किसके साथ, स्टेट बाउंड्रीज के साथ टच करता है. जैसे वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, बिहार के साथ ये टच करता है, यहाँ दिल्ली के साथ भी टच करता है, और नीचे से आपके झारखंड से टच करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है. इवन इट हैज अ नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद द नेपाल, इट हैज विद द भूटान. सो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ क्या करती है, बाउंड्री अपनी शेयर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 5, ये एडवांटेज भी होता है. पलक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन. तो हमसे पूछ रहा है जो ये पलक स्ट्रेट है, पलक स्ट्रेट किस किस के बीच में है? देखो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में नहीं है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी ये पलक स्ट्रेट नहीं है, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में नहीं, इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. आपको पता होगा ये इंडिया है, ये यहाँ से श्रीलंका है. इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको याद होगा यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, और पलक स्ट्रेट जो है, पलक स्ट्रेट इज इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ऑप्शन सी इज द राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, and the question number 6 is the South China Sea dispute involves which of the following countries. Recently it was in news, आपको याद होगा. देखो ये जो क्वेश्चन है ये सीरियस फर्स्ट टायर फर्स्ट 2019 में ही पूछा था.
पूछा गया है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो साउथ चाइना डिस्प्यूट जो है ये किन किन कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है। ऑप्शन ए इज चाइना, ऑप्शन बी इज वियतनाम, ऑप्शन सी इज मलेशिया एंड ऑप्शन डी दैट्स फोर्थ इट इज इंडोनेशिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये साउथ चाइना सी इशू जो है ये किन किन बीच में है, ये चाइना और वियतनाम के बीच में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। इट्स नॉट इन द मलेशिया, यू नो मलेशिया कहाँ पे है। इंडोनेशिया का भी आपको पता है जो डायरेक्ट डिस्प्यूट कौन सा है, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है। इट इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज, वन द चाइना, सेकंड द वियतनाम। तो ऑप्शन बी इज द राइट। Now coming to question number 7, and question number 7 is which one of the following city was not included the list of smart cities in India। देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 2019 में भी ये भी पूछा गया CDS टायर फर्स्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। एक है फर्स्ट सिलवासा, बी जोरहट, सी ईटानगर, डी कावारेती। देखो ये क्वेश्चन तभी आपको क्लिक करने होते हैं, तभी आपको ये क्लिक करने होते हैं जब एटलीस्ट यू नो कि व्हेन यू हैव अ thorough knowledge of these things, otherwise you have to skip these questions। जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट्स अ जोरहट। जो जोरहट है इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। सिलवासा इज द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, ईटानगर इज द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड कावारेती इज आल्सो द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, and question number 8 is Andaman group of islands and Nicobar group of islands are separated by which one of the following latitudes। देखो ये आपका अंडमान हुआ, ये आपका नाइकोबार हुआ। तो हमसे पूछ रहा है इनको कौन सी चैनल इनको सेपरेट करती है अंडमान एंड नाइकोबार। दैट इज द 10 डिग्री लैटिट्यूड। जो है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, कभी कभी यहाँ से ऑप्शन भी होती है 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बिल्कुल भी अंडमान एंड नाइकोबार को क्या सेपरेट नहीं करता है, बिकॉज दैट विल फॉल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अंडमान ग्रुप है और जो आपका नाइकोबार ग्रुप है दैट्स अंडमान एंड नाइकोबार आइलैंड जो है दे आर प्रेजेंट इन द किस में, बे ऑफ बंगाल में। और कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड की बात होगी तो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इनको सेपरेट करता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द मोस्ट रिसेंट रेंज। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मोस्ट रिसेंट रेंज कौन सा है जो इन चार में से। First is Aravalli, obviously that will not be answer because these are the old mountains. B is Vindhyachal, D is Eastern Ghats and C is the Himalaya. Which one is the right? It's the Himalaya because Himalayas are the most recent ranges. इनको हम बोलते हैं young fold mountains and still they are growing. जो Himalayas है ये they are still growing, while as जो Aravalli अब रहे या Vindhyas रहे these are the residual mountains. Now coming to question number 10, and question number 10 is which of the following valley lies between the दौलदार and पीर पंचाल। देखो अगर ये हम मानेंगे ये पीर पंचाल रेंज है और ये दौलदार रेंज है, तो कौन सी वैली है जो पीर पंचाल और दौलदार रेंज में पड़ती है। पीर पंचाल इज इन द मिडल हिमालय while दौलदार इज ऑल्सो इन द मिडल हिमालयस, शायद शिवालिक्स में पड़ता होगा। ए इज बल वैली, बी बारा बंगल वैली, सी कायरा दुन वैली, डी पबर वैली। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच इज राइट, इट इज द बारा बंगल वैली। जो बारा बंगल वैली है वो बिटवीन है किसके, दौलतदार और किसके बीच में, पीर पंचाल के बीच में। तो बारा बंगल वैली ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। बारा बंगल वैली जो है इट लाइज बिटवीन दौलतदार एंड पीर पंचाल। और यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो कश्मीर वैली जो है ना वो किन दो रेंज के बीच पड़ता है। कश्मीर वैली किस रेंज में पड़ती है और किन दो जो दो आपके माउंटेन रेंजेस है, किन दो माउंटेन रेंजेस के बिटवीन आपकी जो कश्मीर वैली है वो पड़ती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दैट्स वो मुझे लग रहा है आगे क्वेश्चन मिलेगा हमें, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर उसके बारे में बताओगे बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है। ए बुडन हिल्स, बी गारू हिल्स, सी खासी हिल्स, डी जैनतिया हिल्स। आपको इसका पता होगा जो गारू, खासी और जैनतिया ये तीनों किसके हैं, मेघालय के हिल्स है, वाइल एज बुडन हिल्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटो। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये बुडन हिल्स किस स्टेट में पड़ते हैं या किसका पार्ट है जो बुडन हिल्स। तो विच ऑप्शन इज राइट, इट इज द ऑप्शन ए। Now coming to question number 12, and question number 12 is West Bengal shares boundary with dash countries। जो हमारा वेस्ट बंगाल है ये किस
किस कंट्री के साथ बाउंड्री अपना शेयर करता है? तो मैं आपको बताऊं, ये 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल शेयर इट इज बाउंड्रीज विद द 3 कंट्रीज, वन बीइंग द बांग्लादेश, सेकंड बीइंग द भूटान, थर्ड मुझे आप बताओगे थर्ड कौन सी कंट्री है? इज इट अ चाइना और इज इट अ नेपाल और इज इट अ म्यांमार? वो आप मुझे ऑप्शन में बताओगे। 2 कंट्रीज मैंने आपको बताया कि 2 कंट्री, एक आपका बांग्लादेश है, मैक्सिमम जो इंडिया की बाउंड्री है वो तो हम मैक्सिमम अगर हम देखेंगे बाउंड्री शेयर जो है वो हम किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ, सेकंड इज द भूटान, थर्ड मुझे आप बताओगे थर्ड किसके साथ शेयर करता है? इज इट अ नेपाल, इज इट अ चाइना और इज इट अ म्यांमार? Now coming to question number 13, and question number 13 is India is the dash largest country in terms of size. ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इट इज द 7th। आपको याद रखना पड़ेगा इंडिया का जो लार्जेस्ट कंट्री, अगर हम एज पर एरिया देख रहे हैं, एज पर अगर पॉपुलेशन तो देन आंसर इज डिफरेंट देन सेकंड। अगर एज पर साइज पूछ रहे हैं देन वी आर द 7th लार्जेस्ट। और ऑप्शन में आप मुझे देखो, रशिया जो है, रशिया इज एट द टॉप, सेकंड जो आपका है वो आपको यूएसए है। आप मुझे थर्ड कंट्री बताओगे, थर्ड किसके नंबर पे है? थर्ड कौन सी कंट्री है जिसका मैक्सिमम क्या है एरिया है? एज पर एरिया थर्ड कंट्री कौन सी है? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? देखो वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं ना कि ईस्ट कोस्ट की, तो हम इस वाले साइड से ये जो ये हमारा कोस्ट है, इस साइड का कोस्ट दैट्स ऑन द अरेबियन सी का जो है, अरेबियन के सी के साइड से जो हमारा कोस्ट है उस कोस्ट की हम बात कर रहे हैं। पहला, इट इज अ नैरो बेल्ट, सेकंड इट इज एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, थर्ड इट प्रोवाइड्स द नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, फोर्थ इट हैज वेल डेवलप्ड डेल्टाज। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला जो जो फोर्थ ऑप्शन है, इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड डेल्टास, वो तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि इधर साइड से एस्चुरीज बनते हैं। अगर आप 4 को एलिमिनेट कर रहे हो, आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर रहे हो, आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर रहे हो। अब बच्चे हमारे पास ऑप्शन 1 2 3 एंड 1 2, सो हमें 3 हमारा डिसाइड करेगा। जो तीसरा क्या है? इट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड दैट्स डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, दैट्स नॉट ट्रू। जो ये पोर्ट्स वाला है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हमारे मैक्सिमम पोर्ट्स जो मतलब पोस्ट नेचुरल कंडीशंस जो है, क्योंकि इस साइड से हमें आर्टिफिशियल बनाने पड़ते हैं। कहाँ साइड से? वेस्टर्न घाट साइड से, दैट मीन्स वेस्ट कोस्ट से। वाइल एज ईस्ट कोस्ट में आपको बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे और वहाँ पे वैसे ऐसे कंडीशंस है दैट वी कैन गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। किस साइड से? ईस्टर्न कोस्ट से। तो विच ऑप्शन इज राइट? इट्स द ऑप्शन बी इज द राइट, दैट्स 1 and 2, दैट इट इज अ नैरो बेल्ट, सेकंड इट इज अ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री, देखो लैंड बाउंड्री पूछ रहा है हमसे, ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर। तो कौन से राइट है, कौन से ऑप्शन इस टाइम ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? दैट इज 15,200 किलोमीटर्स जो क्या है, ये लैंड बाउंड्री है किसकी? इंडिया। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कोस्टल लाइन जो है इंडिया की वो कितनी किलोमीटर की है? देखो लैंड बाउंड्री इज टोटल 15,200 किलोमीटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज? जो पटकाई हिल्स है ये किस रेंज के पार्ट है? इज इट हिमाचल, इज इट हिमगिरी, इज इट पूर्वांचल, इज इट हिंदू कुश? तो आपको याद रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 16 है दैट्स अ पूर्वांचल, जिनको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज भी इनको हम बोलते हैं या पूर्वांचल भी बोलते हैं। इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, वाइलेस जो यहाँ से हिमालयाज हमें आते हैं, फ्रॉम कहाँ से आते हैं? जो हिमालयाज हमें पामीर नाट से जो स्टार्ट हमारे हिमालयज होते हैं बराबर पूर्वांचल तक, आगे जाके नॉर्थ साउथ इनकी डायरेक्शन होती है। तो जो ये पटकाई हिल्स है, पटकाई हिल्स आर द पार्ट ऑफ द पूर्वांचल, वाइलेस आपका गारो, आपका खासी, जयंती, ये सारे पार्ट है किसके? नॉर्थ साउथ हिमालयाज के या पूर्वांचल हिमालयज के, या कभी कभी हम इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज IST is calculated फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। तो हमसे पूछ रहा है जो ये क्लॉक टावर हमारा है किसका? IST का है, वो किस प्लेस पे पड़ता है? फर्स्ट हामिरपुर, सेकंड रामपुर, सी मिर्जापुर, डी संबलपुर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड इन MTS 2019 SSC। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आपका आंसर है दैट्स अ मिर्जापुर, मिर्जापुर इज द राइट आंसर। वहां पे आपका क्लॉक टावर कहाँ प्रेजेंट है किसका? IST का, जहां से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। आप मुझे बताओगे जो ये IST है ये
किस डिग्री लैटिट्यूड पे है? देखो आपको बताना है 82 डिग्री 30 मिनट्स। जो ये 82 डिग्री 30 मिनट्स पे आपका प्रेजेंट है कौन सा? ये लॉन्गिट्यूड, नॉट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जहां से हम क्या करते हैं टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इट इज IST। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। जो ये नॉर्दर्न प्लेन किसका? इंडिया का है, जो जिसको हम दूसरा नाम इंडो गैंगेटिक प्लेन देते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से गंगा रिवर और ये जो इंडस रिवर है, दे ब्रॉट डाउन द सेडिमेंट्स, और इन्होंने जो ये डिप्रेशन वहाँ पे थी इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये पहले डिप्रेशन थी, फिर उसको फिलअप किया, और दिस इज ऑल्सो द न्यूएस्ट फीचर ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया। तो हमसे पूछ रहा है ये किसका बना हुआ है? ए मेटामॉर्फिक सॉइल, बी इग्निशियस रॉक्स, सी एल्यूवियल सॉइल, डी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो विच आंसर इज द राइट? अभी मैं डिस्कस इसको कर रहा था, दैट्स अ सी एल्यूवियल सॉइल, बिकॉज इट इज formed by the interplay of the three rivers, one the Indus, second the Ganga, third the ब्रह्मपुत्र। इसको हम बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, या कभी कभी आपने ऑप्शन में भी देखोगा इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इनको बोलते हैं। Now coming to question, which option was the right? It was the option C. Now coming to question number 19, and question number 19 is which one of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost side? देखो हमें क्या बता रहा है? एक तो हमें बतानी है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, एक हमें बतानी है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। आपको पता होगा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। देखो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट आपको गुजरात, एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल, नॉट आंध्रा, इट इज अरुणाचल प्रदेश। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यू नो इट इज अ गोर मोती, और ईस्टर्न पॉइंट जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्दर्न आपको पता होगा इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो सदर्न में, और इंदिरा कोल इज इन द नॉर्दर्न, यहाँ से गुआर मोती। तो यहाँ से मुझे आप ईस्टर्न पॉइंट जो है वो मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। एंड विच इज राइट? इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या? अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट, वेल एज गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैसरनम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय। जो मैसरनम है, मैसरनम कहाँ पे प्रेजेंट है, किस हिल्स पे प्रेजेंट है, या कभी कभी बोलते हैं किस रेंज पे प्रेजेंट है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी जैंतिया, ऑप्शन सी दिफू, एंड ऑप्शन डी इज खासी। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज खासी। जो मैसरनम है ये किस हिल्स पे लोकेट है? ये मैसरनम जो है खासी हिल्स पे। मैसरनम इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द इंडिया। मैसरनम ये आप याद रखोगे किस हिल पे प्रेजेंट है? खासी हिल्स पे, बिकॉज ऑफ साउदर्न वेस्ट मानसून। यहाँ पे जो बारिश होती है दैट्स मोर देन 1000 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश आ जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वेटेस्ट प्लेस ऑफ द इंडिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज बियॉन्ड द डैश हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो हम बात ही कर रहे थे कि जब यहाँ से हमारे हिमालयाज आते हैं तो जो ही ये एक पॉइंट पे पहुंचते हैं वहां से ये डायरेक्ट बेंड लेते हैं टुवर्ड्स साउथ की ओर, तो फिर ये ईस्टर्न बाउंड्री के अलोंग रन करता है इंडिया का। तो हमें पूछ रहा है कि कहाँ पे, किस जगह पे? ऑप्शन ए इज जोजिला पास पे, ऑप्शन बी इज दिहांग गॉर्ज, ऑप्शन सी भूटान बॉर्डर, ऑप्शन डी नेपाल बॉर्डर। तो अगर आप देखोगे इनमें से ओनली जो ईस्टर्न की ओर है दैट्स अ दिहांग गॉर्ज। बाकी जोजिला जो है वो तो पहले नॉर्थ में ही पड़ता है, और भूटान तो बीच में पड़ता है, और नेपाल बॉर्डर भी बीच में ही पड़ता है। वहाँ ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन बी, दैट इज अ दिहांग गॉर्ज। जो ही आपके हिमालयस कहाँ पे पहुँचते हैं? दिहांग गॉर्ज पे पहुँचते हैं, वहाँ से ये क्या लेते हैं? साउथवर्ड बेंड लेते हैं। Now coming question number 22, and question number 22 is China does not share its border with which Indian state? इनमें से किस स्टेट के साथ चाइना अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने देखा ऑप्शन बी में कि अरुणाचल प्रदेश के साथ तो शेयर करता है, फिर ऑप्शन बी नहीं होगी। ऑप्शन सी इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज सिक्किम। तो आपको याद रखना पड़ेगा सिक्किम के साथ भी जो चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ कौन सी स्टेट रही? बिहार। बिहार के साथ चाइना डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज द राइट, दैट्स बिहार। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23,
एंड क्वेश्चन नंबर 23 इज द पार्ट ऑफ हिमालयस बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। देखो अगर ये हमारा तीस्ता रिवर हुआ, ये दिहांग रिवर हुआ, इसके बीच में जो हिमालयस पड़ते हैं उन हिमालयस का नाम क्या है? फर्स्ट नेपाल, बी कश्मीर, सी असम, डी जम्मू। देखो जम्मू इज नॉट द ऑप्शन, कश्मीर इज नॉट द ऑप्शन बिकॉज दे आर द, ये पहले ही हमारे डिवीजन होते हैं, कश्मीर डिवीजन जिनको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी बोलते हैं, देन असम, अब नेपाल। इनमें से आपको एक देखना है विच वन इज द राइट एंड विच वन इज राइट, इट इज द असम हिमालयस। तो असम हिमालयस वो हिमालयस हुए जो बिटवीन क्या है, तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में आपके असम हिल्स प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसको हमने डिस्कस किया था 82 डिग्री एंड 30 मिनट को पहले हमने डिग्री इसको डिस्कस किया था। तो क्या पूछ रहा है, द आईएसटी मेरिडियन पासेस थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट। तो हम इससे यहाँ से आपको देखना है कि करेक्ट, हमें ऑर्डर देखना है कि जो हमारा आईएसटी है वो किस किस स्टेट से पास होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला ही आपका कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद ये झारखंड में जाता है, सॉरी पहले तो ये उड़ीसा में जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, पहले उड़ीसा में जाता है उत्तर प्रदेश के बाद, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो कौन से ऑप्शन इज राइट, उत्तराखंड गलत, उत्तर प्रदेश, झारखंड तो गलत है, उत्तराखंड गलत, तो फिर ऑप्शन डी बचे हमारी, दैट्स उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, विच इज द राइट किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आईएसटी पास होता है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नाउ कमिंग टू 25 एंड 25 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्ट लैंड्स इन इंडिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड्स कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा राइट है, राजस्थान। राजस्थान हैव द मैक्सिमम लैंड अंडर द वेस्ट लैंड कैटेगरी। तो मैक्सिमम लैंड जो वेस्ट है कहाँ पे, वो है राजस्थान में। Now coming question number 26 and question number 26 is which is the highest peak in Andaman and Nicobar। तो अंडमान एंड निकोबार में हाईएस्ट पीक कौन सा है, सैडल पीक। जो सैडल पीक है दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। मगर आपको मुझे बताओगे ये कहाँ पे पड़ता है, अंडमान में अगर पड़ता है किस अंडमान में, इज इट इन लिटिल अंडमान, इज इट इन नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, अगर निकोबार तो किस निकोबार में, ग्रेट निकोबार। तो आपको मुझे ऑप्शन में जरूर बताना पड़ेगा कि सैडल पीक एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, पर एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ता है, किस आइलैंड में पड़ता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट लैंडलॉक्ड। देखो अगर लैंडलॉक्ड पूछता तो आंसर इज डिफरेंट, ये पूछ रहा है नॉट, इनमें से कौन नहीं है लैंडलॉक्ड, दैट मीन्स जो कि सी के साथ या ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो विच ऑप्शन इज राइट। देखो अगर नेपाल देखोगे ना, नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड, भूटान इज अ लैंडलॉक्ड, अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड, तो बचा कौन, म्यांमार। जो म्यांमार है इट इज नॉट लैंडलॉक्ड, ये आप याद रखोगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 28 इज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वो तो ये पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्री। तो इन शॉर्ट नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है हम किसके साथ ये शेयर करते हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। यू नो कि दैट इस साइड से हमारा पाकिस्तान पड़ता है, तो हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं विद किसके साथ, पाकिस्तान। यहाँ आपका गुजरात पड़ेगा, यहाँ आपका राजस्थान पड़ेगा, तो वो शेयर करता है बाउंड्री विद द पाकिस्तान। Now coming to question number 29 and question number 29 is India is separated from Sri Lanka by। देखो जो ये इंडिया है, इंडिया सेपरेट होता है किससे, श्रीलंका से, बाय पलक स्ट्रेट, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डोवार स्ट्रेट। देखो इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया एक बार। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30 and question number 30 is the part of Himalayas lying between Satluj and Kali river is known as। important question, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतलुज और काली के बीच में जो हिमालयाज है, इन हिमालयाज का नाम क्या है। फर्स्ट पंजाब हिमालयाज, बी नेपाल हिमालयाज, सी कुमाऊन हिमालयाज, डी असम हिमालयाज। तो विच इज द राइट, इट इज ऑप्शन सी, कुमाऊन हिल्स आर बिटवीन रिवर सतलुज एंड रिवर काली, एंड ऑप्शन सी इज द राइट फॉर इट। Now coming to question number 31 and question number 31 is important. If a ship has to go from Chennai to Kochi, देखो जाना कहाँ है, चेन्नई से जाना है कोची की ओर। चेन्नई इज इन तमिलनाडु एंड कोची जो है वो आप मुझे बताओगे कहाँ पे है। इट हैज टू गो अराउंड श्रीलंका रादर देन क्रॉसिंग थ्रू द पलक स्ट्रेट। वाई?
तो हमसे पूछ रहा है क्यों। ऑप्शन ए, पलक स्ट्रेट हैज अ disputed islands and the Sri Lankan Navy does not allow the ships to cross through. And option B is it is too shallow for ships to cross. Option C is shipping is prohibited through the strait due to the religious significance connected with the epic Ramayana. आपको पता होगा. Then option D, the around Sri Lanka route is actually shorter than crossing the पलक स्ट्रेट। इसके ऑप्शन जरूर मुझे आप बताओगे क्योंकि इट वाज इन टायर 2 CDS 2015। इसका ऑप्शन मुझे आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्यों इट इज बेटर टू क्रॉस, क्या इफ ए शिप हैज टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची इट हैज टू गो अराउंड श्रीलंका रादर देन क्रॉसिंग द पलक स्ट्रेट। एक बार मैं इसका आपको थोड़ा सा बताऊं। देखो ये हुआ इंडिया, इट इज चेन्नई, इट इज कोची, देन देयर इज अ श्रीलंका, यहाँ पे थोड़ी सी गैप है। तो हमें बता रहा है इस शिप को क्यों इधर 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 से जाना है, फिर कोची पूछना है, यहाँ से क्यों नहीं जा सकता है। तो वो ऑप्शन मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में क्यों, विच ऑप्शन इज द राइट, बिकॉज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इट इज बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यूज, इट इज बीइंग आस्क्ड इन मेंस। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज हाउ मेनी स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद द नेपाल। तो कितने स्टेट्स है जो शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री किसके साथ, नेपाल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका क्या होगा, इट्स द 5। ऐसे हमारे 5 स्टेट्स है जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं बाउंड्री विद द नेपाल। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि मैं भी आपको बताऊं वेस्ट बंगाल जो है वो भी शेयर करता है इसके साथ बाउंड्री, यूपी इसके साथ शेयर करती है बाउंड्री, आपका जो बिहार है बिहार भी शेयर करता है बाउंड्री। दो मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन कौन इसके साथ शेयर करता है नेपाल के साथ बाउंड्री। Now coming to question number 33, and question number 33 is which union territory. Now coming question number 33. Question number 33 is which union territory in India has a 4 districts. देखो ऐसी एक यूनियन टेरिटरी है जिसको कितने हैं, जिसको है 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने हैं टोटल, इसको 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, मगर वो चारों डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज वो जो ये यूनियन टेरिटरी है उसके बीच के डिस्ट्रिक्ट्स में पानी है, डायरेक्ट लैंड कंटैक्ट नहीं है। वो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन ए इज अंडमान एंड निकोबार, दैट्स नॉट द केस। ऑप्शन बी चंडीगढ़, दैट्स नॉट द केस। एंड ऑप्शन डी इज दादरा एंड नगर हवेली, दैट्स नॉट द केस, इट इज द पोंडुचेरी। जो पुडुचेरी है जिसकी कैपिटल क्या है, पुडुचेरी ही इसकी कैपिटल है। तो ये जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो कैपिटल ऑफ जो पुडुचेरी है ना वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, क्योंकि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है ना, इवन 1 डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न वेस्टर्न बाउंड्री के साइड से भी इसके डिस्ट्रिक्ट्स है। तो पुडुचेरी जो कैपिटल है, पुडुचेरी देखो पुडुचेरी की जो कैपिटल है ना वो पुडुचेरी ही है। वो मुझे आप बताओगे वो किस डिस्ट्रिक्ट में। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 34 इज द इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द शाहदरी रेंज। जो शाहदरी रेंज है इसका दूसरा नाम क्या है, इट्स नॉट लेसर हिमालयाज, इट्स नॉट शिवालिकस, इट्स नॉट ईस्टर्न घाट्स, इट इज द वेस्टर्न घाट्स। तो शाहदरी रेंज का दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न घाट्स। Which neighboring country of India is also referred as a दुर्ग युल। तो आपको याद रखना पड़ेगा किस इंडियन नेबर कंट्री को दूसरा नाम दारुक युल भी बोलते हैं। इज इट म्यांमार, इज इट मालदीव्स, इज इट भूटान, इज इट अफगानिस्तान। आपको याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट म्यांमार, इट्स नॉट मालदीव्स, इट्स नॉट अफगानिस्तान, इट्स द भूटान। जो भूटान का दूसरा नाम जो है दैट इज दुर्ग युल। Now coming to question number 36, and question number 36 is Himalayan mountain range falls under which type of mountains। इसको भी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था। एंड ऑप्शन बी इज रेजिडुअल माउंटेन्स तो नहीं है, ब्लॉक माउंटेन्स तो नहीं है। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में 36 के लिए वेदर इट इज इट अ सी और वेदर इट इज अ डी। Now coming to question number 37, and question number 37 is important question. Gurdwara Panja Sahib is located in which neighboring country of India? जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है ये कहाँ पे लोकेट है? Is it in Pakistan? Is it in Bangladesh? Is it in Sri Lanka? Or is it in Nepal? तो आपको याद रखना पड़ेगा it's not in Nepal, it's not in Sri Lanka, it's not in Bangladesh, it is in the Pakistan। पाकिस्तान में कौन सा है, गुरुद्वारा पंजा साहिब। Important question. Question number 38, and question number 38 is in which of the following category of rocks does Deccan Plateau of India made up of basalt rocks fall? तो जो इंडिया का
प्लेट्यू है, दैट्स अ डेक्कन प्लेट्यू। तो हमसे पूछ रहा है जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये किसका बना हुआ, किन रॉक्स का बना हुआ? इज इट सेडिमेंट्री रॉक्स और इज इट एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, दैट्स इग्निशियस, और इज इट इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स? दीज आर द टाइप्स ऑफ द इग्निशियस रॉक्स। अगर ये इग्निशियस रॉक्स ड्यूरिंग अर्थ को एक बाहर आए तो हम इनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। अगर ये अंदर ही क्या हुए, अंदर ही कंडेंस हो गए तो हम इनको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। डी इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 38 इट्स द एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक लेटर ऑन जब इसकी मेटामॉर्फिजाइजेशन हो गई, लेटर ऑन आपका जो डेक्कन प्लेट्यू, आज का डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इन्हीं का बना हुआ है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स का। बहुत सारे बताते होंगे सेडिमेंट्री रॉक इज द ऑप्शन फॉर इट, बट दैट्स नॉट द राइट। Which is right, it's the extrusive igneous rock, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वहीं से बता रहा है made up of the basalt rocks and those basalt rocks fall in extrusive igneous rocks. Now coming to question number 39, and question number 39 is, ये भी मैंने डिस्कस किया, India has the longest international border with, it's not Pakistan, not Nepal, not Bhutan, direct it is a Bangladesh. Now coming to question number 40, and question number 40 is, with which of the following country India has a land dispute near Tawang? देखो एक तवांग प्लेस है, वहां पे इंडिया को डिस्प्यूट है। इंडिया को डिस्प्यूट है किस कंट्री के साथ? तवांग एरिया में। इज इट अ पाकिस्तान, इज इट अ चाइना, इज इट अ अफगानिस्तान, इज इट अ बांग्लादेश? तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स नॉट अफगानिस्तान, नॉट बांग्लादेश, इट्स अ चाइना। तवांग एरिया में हमें डिस्प्यूट जो है, जैसे गलवान एरिया वहां पे भी डिस्प्यूट है इंडिया को विद चाइना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41, and question number 41 is, which of the following area or the region is the most prone to earthquakes? Important, most prone to the earthquakes. Option A, Deccan Plateau. Option B, plains of North India. Option C, Ganga Brahmaputra Valley. And option D, Western Ghats. तो आपको याद रखना पड़ेगा it's a Ganga Brahmaputra Valley. Ganga Brahmaputra Valley is most prone to the earthquakes. Now coming to question number 42, and question number 42 is, which of the following border is known as a red cliff? देखो red cliff is between India and Pakistan, you know it, but India and China के बीच में आपको है मैकमोहन लाइन, और इंडिया एंड बांग्लादेश में भी अगेन आपकी रेड क्लिफ ही है। ऑप्शन शुड बी बी एंड सी बोथ, क्योंकि जो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इट इज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। स्टिल वी वेंट फॉर द इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज रीजन, क्योंकि तब जो बांग्लादेश है उसको भी बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, और जो यहाँ का पाकिस्तान था उसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो आपको याद रखना पड़ेगा। एंड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इट्स द दुरांद लाइन, DURAND, दुरांद लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, एंड क्वेश्चन नंबर 43 इज, हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 इज ऑल्सो नोन एज। K2 का दूसरा नाम क्या है? Is it a Karakoram? No. Is it a Kashmir? No. Is it a Kenneth? Kenneth is not the answer, and it is the option C. That is the Godwin Austen. किसको हम बोलते हैं? K2 को बोलते हैं हम Godwin Austen. Now coming to question number 44, and question number 44 is, sunrise in eastern अरुणाचल प्रदेश। देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, हाँ इधर है गुजरात। तो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से क्या हुआ? सनराइज हो गया। वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिटवीन द सनराइज इन द वेस्टर्न गुजरात? एग्जैक्टली इट इज नॉट 2 hours, इट इज एग्जैक्टली 1 hour 56 minutes एंड सम सेकंड्स। तो हम इसको लेते हैं एज अ 2 hour डिस्टेंस बिटवीन क्या है? ईस्टर्न यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न गुजरात के बीच में कितने की फर्क होती है? 2 घंटे की फर्क होती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, and question number 45 is, which of the following state in India has the longest coastal line? सबसे बड़ी कोस्टल लाइन, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, इन्हीं 4 में से हमें पिक करना है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसको। देखो ऐसे तो आप बताओगे कि गुजरात हैव द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, ऑप्शन इज दैट्स ऑल्सो राइट, बट यहाँ पे हमें इन 4 में से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसको है? यू नीड टू रिमेंबर इट्स नॉट वेस्ट बंगाल, नॉट कर्नाटका, नॉट ओडिशा, इट्स द तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज द लॉन्गेस्ट coastal line among these 4 options. Now coming to 46, and 46 is, which of the following is a coral island? इनमें से कोरल आइलैंड कौन सा जो आइलैंड है जो पॉलिपस का बना है, कोरल्स का बना है? तो आपको याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट व्हीलर आइलैंड, नॉट श्रीलंका, नॉट अंडमान एंड निकोबार, इट्स द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द कोरल आइलैंड। Now coming to question number 47, and question number 47 is, consider the following Indian states. कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। Which among the state given above are the largest and smallest respectively in terms of geographical area?
देखो एज यू नो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी आपकी राजस्थान है, और सबसे जो छोटेस्ट दैट्स यू नो इट्स गोवा एज पर एरिया। नाउ मगर हमें क्या करना है, इन 5 में से हमें पिक करना है कि विच इज द लार्जेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज 5 स्टेट्स। यू नीड टू रिमेंबर इट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट, वाइल अगर आपको स्मॉलेस्ट देखनी होगी, स्मॉलेस्ट कौन सी है इसमें, दैट्स योर उत्तराखंड। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच इज ऑप्शन, इट्स ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट, दैट इज आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट वाइल उत्तराखंड इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अमंग एज पर द जियोग्राफिकल एरिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, एंड क्वेश्चन नंबर 48 क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपकी यूपी है एंड सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जो आपकी है दैट इज सिक्किम। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, एंड क्वेश्चन नंबर 48 इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर ये नहीं बता रहा है पूरे इंडिया का। जब हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया की बात करते हैं देन इट्स अ कन्याकुमारी, अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की दैट्स अ मेन लैंड की। अगर हम पूरे इंडिया की अलॉन्ग विद आइलैंड्स देन इट इज डिफरेंट, देन इट इज अ इंदिरा पॉइंट दैट विल बी डेफिनेटली दैट्स नाउ सबमर्ज्ड आफ्टर इट हैव बीन हिट बाय द सुनामी। नाउ हमसे पूछ रहे हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो यहाँ पे आपके कौन से हिल्स है एग्जैक्टली, यहाँ पे कौन से हिल्स, यू नो द ऑप्शन दैट इज द नीलगिरी, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जब मिलते हैं इनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है दैट इज कौन सा, नीलगिरी, एंड नीलगिरी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी, वहीं पे एग्जैक्टली आपके प्रेजेंट है नीलगिरी। तो ऑप्शन सी इज द राइट, इट इज नॉट वेलकोंडा, इट इज नॉट गिरनार एंड नॉर इट इज एनाकोंडा। Now coming to question number 49, that's the second last question of the day. The mountain range lying between India and Myanmar. हमसे पूछ रहा है कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज है। इज इट अ लोशाई, इज इट अ नमचा बरवा, एंड दैट्स नॉट द केस, इज इट अ खासी एंड इज इट अ तोरा। ये मुझे ऑप्शन में आप बताओगे। देखो नमचा बरवा तो इसका आंसर नहीं है, तोरा इसका आंसर नहीं है। इज 49 का आप मुझे ऑप्शन में बताओगे, इज इट अ ए और इज इट अ सी। Now coming to question number 50, and the last question is, this question have been recently asked in 2018. Okay, Rohilkhand region lies in, this is an important question, very much important question, that's the Rohilkhand region कहाँ पे, A Gujarat plains, B western foothill plains of Aravalli, ऑप्शन सी नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी बिहार। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज इन द नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। जो रोहिलखंड रीजन है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है। थैंक यू, बाय।